हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग जयकुड़ान। आई एम सौरभ महाजन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इट इज अबाउट वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ साइंस। इस कैटेगरी के अलावा दो और कैटेगरीज आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, कैटेगरी ऑफ लिटरेचर एज वेल एज स्पोर्ट्स, जिनके रिगार्डिंग में वीडियोस आने वाले समय में अपलोड हो जाएंगी। जो भी जेकेपी एस्पिरेंट्स हैं, जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं और हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, 12 जनवरी से हमारा एक बैच शुरू हुआ है जो कि ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में है। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को नोट्स पीडीएफ की एक्सेस के साथ साथ में प्रैक्टिस शीट्स भी दी जा रही हैं अलॉन्ग विद लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी हम लोग हमारे साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, वो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ब्रांच में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which award is given for achievements in physics, chemistry, medicine, literature as well as peace and peace? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में जेकेपी कांस्टेबल में ये पूछा गया था। ऑप्शंस आर बुकर प्राइज, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन सी रमन मैग्सेसे अवार्ड या फिर ऑप्शन डी पुलित्जर प्राइज। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। ये है टॉपिक हमारा वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स का इन द कैटेगरी ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस को लेकर इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे अवार्ड या फिर पुलित्जर प्राइज। आई होप आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। सो द राइट आंसर इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इज द राइट आंसर। सो मूविंग नेक्स्ट। सो दिस इज द नोबेल प्राइज और इसको शुरू करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल वाज द डिस्कवरर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट इन्होंने बनाया। ठीक है, सो दिस इज द नोबेल प्राइज जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबल, आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी या फिर नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। इसको शुरू करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज। इनमें से नोबेल प्राइज की कैटेगरी कौन सी नहीं है? ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर मेडिसिन। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं कि इनमें से नोबेल प्राइज की कैटेगरी कौन सी नहीं है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स को लेकर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स को लेकर कुछ और अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, बट नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं दिया जाता। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में भी दिया जाता है बट मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। सो मूविंग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज अवॉर्डेड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन। नोबेल प्राइज मेडिसिन में अवार्ड किया जाता है किसके लिए? फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। मेडिसिन और बायोलॉजी के लिए या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स को लेकर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैथमेटिक्स को लेकर तो नोबेल प्राइज दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर नोबेल प्राइज दिया जाता है बट क्वेश्चन में पूछा गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ठीक है, तो ऑप्शन क्लियरली ए विल बी द करेक्ट आंसर, बायोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज। तो पीस की कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नोबेल पीस प्राइज देती है? सो द ऑप्शंस आर नोबेल फाउंडेशन, नेक्स्ट इज स्वीडिश एकेडमी, नेक्स्ट इज नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी या फिर डी रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो पीस प्राइज इनमें से, नोबेल पीस प्राइज इनमें से कौन देता है? सो द राइट आंसर इज नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी।
नॉर्वे जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज अवॉर्डेड बाय, ये भी जूनियर असिस्टेंट शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ऑप्शंस आर स्वीडिश एकेडमी, नेक्स्ट इज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, नेक्स्ट इज नॉर्वेनियन कमिटी, या फिर डी यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस तो नोबेल प्राइज नहीं देते, और साइंस फिजिक्स, ठीक है। सी आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस यही इसका सही आंसर भी है, ठीक है। सो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर अचीवमेंट्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, या फिर ऑस्कर। ऑस्कर तो मूवीज के लिए दिया जाता है, सो केमिस्ट्री के लिए भी दिया जाता है नोबेल प्राइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी ईयर ऑन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये 10th दिसंबर को दिया जाता है, 10th दिसंबर को दिया जाता है, बिकॉज 10th दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल गॉट डाइड, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ इस दिन हुई थी, ठीक है, और इस दिन को हम लोग एज नोबेल डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो मूविंग नेक्स्ट, next question is which Nobel Prize category was added later in 1968, इनमें से कोई एक ऐसी कैटेगरी है नोबेल प्राइज को लेकर जो पहले नहीं थी बट 1968 में उसको ऐड किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस आर पीस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, या फिर केमिस्ट्री। तो 1968 में जिस कैटेगरी को ऐड ऑन किया गया था वो थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में पहले नोबेल प्राइज 1968 से पहले नहीं दिया जाता था, 1968 में हम लोगों ने इसको ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज ऑफिशियली नोन एज, ऑप्शंस आर नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज, स्वर्जीज रिक्सबैंक प्राइज, अल्फ्रेड नोबेल प्राइज, या फिर रॉयल इकोनॉमिक्स अवार्ड। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल नेम है स्वर्जीज रिक्सबैंक प्राइज, ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम है स्वर्जीज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन साइंस, ऑप्शंस आर होमी भाभा, ऑप्शन बी एस.एन. बोस, सुरेंद्रनाथ बोस, ऑप्शन सी सी.वी. रमन, या फिर ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। प्रीवियस वीडियोस जो हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं उनमें ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका हुआ है। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था साइंसेज में, ठीक है, उनका वो थे सर सी.वी. रमन, ठीक है। सर सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स को लेकर 1930 में ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस रमन्स इफेक्ट, ठीक है, रमन्स इफेक्ट इन्होंने खोजा था, सो he was Sir C.V. Raman. C.V. Raman won the Nobel Prize for, इनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, फिजिक्स के लिए, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए। सो द राइट आंसर इज फिजिक्स, फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। कब दिया गया था, 1930, वो भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। In which year did C.V. Raman win the Nobel Prize? Options are 1918, 1928, 1930, या फिर 1947. So the right answer is 1930. Next question is which award is known as the Asian Nobel Prize? ये बहुत अच्छा सवाल है।
एशियन नोबेल प्राइज इनमें से किस प्राइज को बोलते हैं? ऑप्शंस आर बुकर प्राइज, ऑप्शन बी रमन मैग्सेसे अवार्ड, ऑप्शन सी पुलित्जर प्राइज या फिर ऑप्शन डी फील्ड्स मेडल। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशियन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइज, नाम मेंशन किया हुआ है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। इट इज द एशियन नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स। अभी तक हम लोगों ने नोबेल प्राइज को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड में पढ़ा। फिजिक्स के केस में उसको दिया जाता है, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, बट मैथमेटिक्स को लेकर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स को लेकर जो प्राइज दिया जाता है इट इज फील्ड्स मेडल, ठीक है। तो फील्ड्स मेडल इज द हाईएस्ट अवार्ड दैट इज गिवन इन द कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम लोग मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, ठीक है। सो फील्ड्स मेडल is given for outstanding contributions in mathematics. So this is the Fields Medal. Next question is the Fields Medal is awarded once in how many years? कितने साल में ये दिया जाता है? Options are every year, ये हर साल दिया जाता है, every 2 years, हर 2 साल में, ऑप्शन सी every 4 years या फिर every 5 years. So the right answer is every 4 years, हर 4 साल में फील्ड मेडल को दिया जाता है। Next question is which international award is given for medical research? मेडिकल रिसर्च के लिए कौन सा प्राइज दिया जाता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी एंड मेडिसिन को लेकर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश एकेडमी। तो बेसिकली नॉर्वे भी देती है और स्वीडिश एकेडमी भी देती है। तो कौन सा प्राइज इनमें से दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा? ऑप्शंस आ रहे हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर या फिर नोबेल पीस प्राइज। सो द राइट आंसर इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज गिवन बाय स्वीडिश एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ऑप्शंस आर लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स। तो अगेन क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। साइंसेस को लेकर बात की जा रही है तो लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंसेस, सो द राइट आंसर विल बी फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चंस में दिए हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको सही तरीके से अगर आप लोग समझो तो दिए हुए ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करके एक ऑप्शन को टिक कर सकते हो। Physics will be the right answer. Next question is the Nobel Peace Prize is awarded at. Nobel Peace Prize कहां पर दिया जाता है? Options are Stockholm, option B Geneva, option C Oslo या फिर option D Copenhagen. So the right answer is Oslo. आप लोग कमेंट्स पे ये बताओ कि ये जो सिटीज हैं इनमें से कुछ कैपिटल्स हैं, सभी कैपिटल्स नहीं हैं। ये सिटीज कौन कौन सी कंट्री में लाई करती है, ठीक है। डू कमेंट्स बिलो इन विच कंट्रीज द सिटीज लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नोबेल प्राइज कैटेगरी वाज नॉट इंक्लूडेड इन नोबेल अल्फ्रेड नोबल्स ओरिजिनल विल। इनमें से नोबेल प्राइज की कौन सी कैटेगरी अल्फ्रेड नोबल की ओरिजिनल विल में इंक्लूडेड नहीं थी? आई थिंक आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1968 के बाद में कौन सी कैटेगरी को हम लोगों ने इंक्लूड किया था, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज इकोनॉमिक्स। 1968 के बाद में इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन देता है? तो अगेन chemistry is a branch of science, okay, so the right answer will be Royal Swedish Academy of Sciences. Next question is the Nobel Prize was first awarded in which year? I hope आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देख लिया होगा। 1895, 1896, 1901 या फिर 1905। so the right answer is 1901, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ऑनर इन मैथमेटिक्स? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ। राइट आंसर इज फील्ड्स मेडल। ठीक है, फील्ड्स मेडल इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ऑनर इन द मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन manages the assets and administration of Nobel prizes? Options are Swedish Academy, Norwegian Parliament, Nobel Foundation या फिर Royal Swedish Academy. So the right answer is Nobel Foundation. Nobel Foundation is the right answer for this question. So these were the questions that were asked in previous year questions of JKP Constable in the category of world famous awards in the category of sciences. ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग जो दो डिफरेंट कैटेगरीज रह गई हैं, लिटरेचर और स्पोर्ट्स, उसको भी कवर अप करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स हो, डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।